नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है और बहुत 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 सारा प्यार है दोस्तों। मैं शायर बदनाम में मेरे यानी कि आरजे ध्रुव के साथ और सुन रहे हैं कारवां कहानियों का। इस कारवां में आज की कहानी है मुआवजा। इस कहानी को लिखा है ग्वालियर के एक प्रतिभाशाली लेखक अमन ने, जिन्होंने अपनी लेखनी से कई गीतों और कहानियों को जिंदगी दी है। आइए अब वक्त है इस खूबसूरत कहानी को सुनने का, मगर इस कहानी को सुनने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दुनिया में भले ही लोग कितने ही स्वार्थी क्यों ना हों, कितने ही अलग अलग विचारों वाले हों, पर जब भी किसी तीसरे के सामने इस बात का न्याय भगवान से होगा तो सारी दुनिया इकट्ठा होकर ऊपर वाले पे ये इल्जाम जरूर लगाएगी कि उसने अधूरी तैयारी से ही इस संसार को रच दिया। और उसके अनाड़ीपन का नुकसान ये हुआ कि उसके बनाए हुए कई लोगों को जिंदगी की आधी राह में ही अपनों को छोड़कर अलविदा कहकर जाना पड़ा। हिमांशी को भी हमारे बीच से गए हुए 1 साल हो गया था आज। अमन, हम पक्का साथ रहेंगे ना? यार मुझे ना हंसते हुए चेहरे पसंद है, और तो और जब मैं मरूं ना लोग तब भी ना रोएं, वरना तो यहीं भटकती रह जाना मेरी आत्मा को। पिछले 1.5 घंटे से अपनी गुजरी हुई बीवी की तस्वीर देख रहा मैं बार बार अतीत की दीवारों से अपना सर टकरा रहा था और लहूलुहान हो रहा था। काश ऐसी कोई मशीन या ऐसा कोई नियम होता जिसके तहत हम बस एक बार अपने पसंदीदा को फिर से जिंदा कर पाते। कभी कभी तो सच में ऐसा ही लगने लगता है कि ऊपर वाले ने ये दुनिया अनाड़ीपन में ही बनाई है शायद। इन सब ख्यालों में बिथला हुआ मैं तब बाहर आया जब पास में बिस्तर पर लेटे मेरे 1 साल के बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अले अले अले, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मैंने अपने हाथों में पकड़ी डायरी को एक साइड में रखा और उसे अपनी गोद में ले लिया। मैं अपने बेटे के लिए हमेशा माँ बनने की कोशिश करता रहा हूँ, मगर पिता वाला रंग कभी उड़ा नहीं अंदर से। अमूमन बच्चे का रोना सभी माँओं को परेशान करने वाला लगता होगा, मगर मालूम नहीं क्यों सुकून सा देता था मुझे मेरे बच्चे का रोना। ऐसा लगता था मानो लंबे समय से जल रहे कलेजे पर अचानक एक सुबह ओस की बूंदों ने अपना घरौंदा बना लिया हो। क्या सब पिताओं के साथ होता होगा ऐसा, या फिर मैं ही? पता नहीं कब बोलना सीखेगा मेरा बच्चा, कब वो अपने 2 दांत आते ही पापा पापा पुकारेगा मुझे, कब? खैर हाँ, पर एक बात तो तय है कि दुनिया की सारी मुसीबतों को हल करने का हुनर अगर किसी के पास है तो वो बच्चे की आवाज ही होगी। नन्ही सी आवाज, घुटनों के बल चलने वाली, जादू की छड़ी जैसी। अचानक डोरबेल बजी तो मैं अपने बेटे को बिस्तर पर लिटाकर गेट की तरफ चल दिया। देखा तो गेट पर राघवेंद्र था, मेरे बचपन का दोस्त और मेरे घर का मकान मालिक। अरे राघवेंद्र, कैसे हो? आओ ना, बैठो। वो जवाब में हाँ कहकर सोफे की तरफ चल दिया। हमेशा दोस्ती धर्म निभाने वाला मेरा यार आज थोड़ा गंभीर लग रहा था। बैठते ही वो बोला, यार अमन, वो किराया दे देता यार, 5 महीने हो गए, इस बार थोड़ी जरूरत है यार। और यार रोज वाइफ से झगड़े हो रहे हैं यार तेरे चक्कर में। ओके। मैंने भी टेंशन में लिपटे हुए ऐसे होके कह दिया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा क्या लोगे, चाय या कॉफी? मैंने सामने रखी टेबल पर हाथ रखते हुए कहा। वो परेशान होकर बोला, अमन यार तू क्या कर रहा है? हैव यू गॉन मैड? यार उसको गए हुए 1 साल हो गया है, बाहर निकल, सबसे मिल, दुनिया बहुत बड़ी है यार। और जॉब क्यों छोड़ दी? मकान का किराया भी नहीं भर पा रहा है भाई, इस बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? मैंने
भरे हुए गले में बोला, वही तो कर रहा हूं यार। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता। जॉब करूंगा तो कहाँ छोड़ूंगा इस नन्ही सी जान को। और सच बताऊं तो अब इससे दूर नहीं रहा जाता यार। अच्छा, और इसका फ्यूचर? पहला बाप देख रहा हूं जो बच्चे के लिए पैसे तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन उससे प्यार करने के दावे कर रहा है। देख मेरी बात सुन, तू जॉब तो शुरू कर यार, बच्चे का ख्याल रखने के लिए हम सब तो हैं। नहीं यार, सॉरी, आई कांट। मैंने ये कहा और वहां से उठ गया। मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, एक लम्हे के लिए भी नहीं। फिर जॉब तो क्या, मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार था। पैसे का क्या है, हो जाएगा अरेंज, पर बेटा थोड़ी ही अरेंज होगा। दिन जैसे जैसे 24 घंटों की हदों को पार करके रोज नया सूरज ला रहे थे, वैसे ही मेरे निश्चल में भी दिन के हिसाब से एक नई शैतानी बढ़ती जा रही थी। आजकल तो भाई साहब घुटनों के बल चलना सीख गए हैं, और जब से सीखे हैं तब से तो आफत ही आ गई मानो। कहीं बालकनी से झांकते झांकते नीचे ना कूद जाए मेरी नन्ही सी जान, या फिर सीढ़ियों की तरफ ना चला जाए। खाना बनाते बनाते मुझे बीसियों बाहर खाने को बीच में रोककर उसे देखने जाना पड़ता। चलते चलते वो गुलाटी मार के गिरता तो मेरी जान मुट्ठी में आ जाती, जैसे जैसे धड़कनों पर किसी ने बड़ा सा पत्थर ला के रख दिया हो। और कभी कभी गिरने के बाद जब वो मेरी तरफ देख के हंसता तो मेरी पलकों के कोरों पर नमी आ जाती। मैं उसे गोद में उठाता और जोर से ऊंचा उछालता तो उसकी किलकारी मेरे रोम रोम में गूंज जाती। मेरा बच्चा, जी करता है उसे कलेजे से लगाए रखूं। मैं कई बार उसकी रुई सी मुलायम फाये जैसी छोटी छोटी उंगलियों को पकड़ता और कहता, ओ निश्चू, बोलो पापा, बोलो पापा। तो वो शैतान पापा बोलने की बजाय वहीं लेट जाता और अपनी आंखें मीचने की एक्टिंग करके अधखुली आंखों से मुझे देखता तो मैं खुशी के मारे तर जाता था। हाँ, क्या दिन दिखाए हैं ऊपर वाले तूने। तेरे घर में देर है पर अंधेर नहीं है। और निश्चू, बोल ना पापा, चलो पापा बोलो। मैं चिढ़कर कहता तो वो पापा कहने की पूरी कोशिश करता, मगर मालूम नहीं क्यों उसके मुंह से पा भी नहीं निकलता। अच्छा माँ तो बोलो, बोलो माँ। तो वो माँ भी नहीं बोल पाता। शायद छोटा है अभी, शायद 1 साल और लगेगा उसे बोलना सीखने में। मैंने अपने पिता होने के सारे सुखों को भोग लिया था, सिवाय अपने बच्चे के मुंह से पापा सुनने के। कब बोलेगा मेरा बच्चा? क्या मेरी किस्मत में उसकी आवाज सुनना लिखा भी है? जिस रफ्तार से दिन महीनों में तब्दील हो रहे थे, ठीक उसकी दुगनी गति से मेरे मन में सवालों का सैलाब उठने लगा था। बोलो ना निश्चू, पापा बोलो, बोलो पापा, बोलो पापा। मैं ये कहते कहते रो देता तो वो उठकर मेरे आंसू पोंछने के लिए अपने नन्हे नन्हे हाथ बढ़ा देता। ये देखकर मुझे और जोर से रुलाई आ जाती। दुनिया में हो रही हर जरूरी और गैर जरूरी आवाज मुझे अब शोर लगने लगी थी। नफरत सी होने लगी थी मुझे आवाजों के इस जंगल से। मेरा बेटा कब बोलना सीखेगा? एक रोज जब पड़ोसियों की सलाह से मैं अपने निश्चू को डॉक्टर के पास ले गया तो रिपोर्ट्स देखते ही डॉक्टर ने बताया कि मिस्टर रमन, आपका बच्चा जन्म से गूंगा है। क्या? मैंने सहम कर पूछा। अरे घबराइए मत, ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। उसके बोलने के 100% चांसेस हैं, बस एक ऑपरेशन कराना होगा। खर्चा कितना आएगा डॉक्टर? मैंने सूखी हुई आवाज में डॉक्टर से पूछा। यही करीब 10 लाख रुपए के आसपास। मैं कांप गया। मेरे पैरों के नीचे से मानो जमीन ने फिसलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने संसार के सारे दुखों को इकट्ठा करके कोई बादल बनाया हो और वो बादल मेरे ऊपर लाकर पटक दिया हो। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? किससे मदद मांगू? इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद तो कोई उधार भी नहीं देगा। अपने बेटे को राघवेंद्र के घर छोड़ने के बाद मैं आज काम की तलाश में निकला।
पहली बार अपने निश्चल को इतने समय के लिए अकेला छोड़ा था मैंने। मुझे आसानी से एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम भी मिल गया था, मगर एक नौकरी से काम नहीं चलने वाला था। सो मैंने 3 नौकरियां शुरू कर दी। तमाम पड़ोसियों और लोगों ने समझाया कि दिन रात नौकरी करोगे तो बेटे को ठीक कराना तो दूर, खुद की जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी को क्या समझाऊं कि मेरे मन में इस वक्त कौन सा तूफान तबाही मचा रहा है जिसने मुझे तहस नहस करके रख दिया है। मुझे सिर्फ मेरे बेटे की आवाज सुनना है। मुझे सुनना है कि वो सोने से पहले अपनी नन्ही मुन्नी सी आवाज में मुझसे कहानी सुनाने की जिद करे, और मैं परेशान होकर जब उसकी जिद नकार दूं तो वो गुस्से में बोले, आप गंदे पापा हो, बहुत गंदे। मैं जब कहीं बाहर से थका हुआ घर आऊं तो वो मुझे गेट पर ही स्टैचू बोलकर रोक दे। क्या ये सच हो पाएगा भगवान जी? प्लीज कर दो ना सच। लगातार 2 महीने बगैर किसी छुट्टी के गुजारने के बाद जब मैंने बैलेंस चेक किया तो अभी 2 लाख ही हुए थे। सिर्फ 2 महीने में ही लगातार काम करते रहने के बाद मेरा शरीर जवाब दे चुका था। सो मैंने डॉक्टर के पास जाना सही समझा। देखिए अमन, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। दिन भर में 3 घंटे की नींद से काम नहीं चलने वाला। जब तक रेस्ट नहीं करोगे दवाई का भी वर्क करना मुश्किल है। डॉक्टरों की बात कौन सुनता है, वो तो अच्छे खासे आदमी में भी नुक्स निकालते। सो मैंने उनकी सारी हिदायतें नज़रअंदाज कर अपनी कमाई की ज़रूरत पर ध्यान दिया। जैसे जैसे 3रा महीना अंत तक बढ़ रहा था वैसे ही मुझे भी लगने लगा था कि अब काम करना शायद मेरे बस की बात नहीं रहा। स्थिति मेरे काबू से बाहर हो रही थी और मैं असहायों की तरह बस उसे दर्शक बन के देख रहा था। कई बार हार से ज़्यादा खतरनाक स्थितियों को दर्शक बन के देखते रहना होता है। चारों दिशाओं से मुसीबतों के बाढ़ झेल रहा मैं उस वक्त थोड़ी बहुत राहत महसूस कर पाया जब मुझे प्रमोशन लेटर मिला। बॉस ने जब मुझे पर्सनल मीटिंग के लिए बुलाया तो मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर प्रमोशन की बजाय लोन की मांग कर दी। ओके, मैं ट्राई करता हूँ कि कंपनी तुम्हारा लोन वाला प्रस्ताव मंजूर कर ले, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। आजकल मेरी हर सुबह किसी मेडिटेशन या स्लो संगीत सुनते हुए नहीं हो रही थी, बल्कि खाली पेट दवाइयाँ और काम के ढेर से हो रही थी। इस बेरंग सुबह में ताजगी ने कदम जब रखे जब मेरे फ़ोन में एक नया मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि कंपनी सहानुभूति दिखाते हुए मुझे लोन देने के लिए तैयार हो गई है। आज मुझे मालूम हुआ कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो हार के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कोई मौजूद होता है जो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए पूरे का पूरा नया रास्ता ही बना देता है। और मेरे लिए वो रास्ता कोई और नहीं, मेरी कंपनी थी। ऑपरेशन के सारे पैसों का अरेंजमेंट हो जाने के बाद जब मैं निशु को अस्पताल लेके गया तो उसने ऑपरेशन ना कराने की जिद मेरी शर्ट से लटक कर की। एक पल को तो मुझे भी लगा कि नहीं जाने दूं उसे, मगर ऑपरेशन तो कराना ही था, सो मैंने उसे नहीं रोका। डॉक्टर, कब तक हो जाएगा ऑपरेशन? मेरे बेटे की आवाज़ कब तक वापस आ जाएगी? मैंने डॉक्टर से पूछा तो, अरे घबराइए मत मिस्टर अमन, आई एम श्योर आपके बच्चे की आवाज़ ज़रूर वापस आएगी। डॉक्टर मेरे कंधे पर हाथ रख जवाब देकर आगे चल दिया। समय का भी बड़ा अजीब सा नियम है, इंतज़ार में कितनी मुश्किल से कटता है वक्त। ऑपरेशन में तकरीबन 2 घंटे का समय लगना था और मेरे लिए 2 घंटे तो क्या, एक मिनट की हद भी बड़ी मुश्किल से पार हो रही थी। मैं कभी कभी बेंच पर बैठता तो कभी टहलने लगता या फिर मोबाइल निकालकर वक्त को काटने की फिराक में स्क्रॉल करने लगता। हे भगवान, मेरे बेटे की आवाज़ लौटा देना। मुझे सुनना है उसके मुंह से पापा पापा चिल्लाना। प्लीज़ लौटा देना भगवान। थोड़ी देर बाद जब ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकले तो
कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सफल हुआ। 99% चांसेस हैं आपके बेटे की आवाज़ आने के, और सुबह तक वो भी क्लियर हो जाएगा। सच में डॉक्टर, मैंने खुशी का ठिकाना ना रहने वाली स्थिति में उनसे पूछा तो उन्होंने जी हाँ में जवाब दिया। मेरा बेटा सच में बोलने लगेगा, वो स्कूल भी जाएगा, वो मेरे साथ लुका छुपी भी खेलेगा, और तो और जब मैं उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां पकड़कर उससे पूछूंगा कि निश्चू पापा बोलो पापा, तो वो भी अपनी मिश्री घुली आवाज में पापा कह देगा, और मैं उसे गोद में लेके जोर से हवा में उछाल दूंगा और तपाक से कैच पकड़ लूंगा। मेरे बेटे को लोग अब गूंगा नहीं कहेंगे। भगवान ने जितनी तेजी से मेरी जिंदगी में दुखों को धकेला था, दोबारा उतनी ही गति से सुख भी दे दिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उससे दुगनी रफ्तार से खुशियां दे दी थी। मेरे लिए मेरे बेटे के ठीक होने से बड़ा सुख कुछ भी नहीं था, और सिर्फ मैं ही क्यों, दुनिया के किसी भी बाप के लिए नहीं। असहनीय खुशी को अपने साथ लिए जब मैं मिठाई लेने गया तो अचानक सड़क पार करते समय मेरी आंखों पर तेज रोशनी पड़ी। मेरा सर किसी पत्थर समान किसी चीज से टकरा गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जब मेरी आंखें खुली तो मैं आईसीयू में था। बड़ी बड़ी मशीनें, एक नीले रंग का बेड, मेरे सर पर पट्टी बंधी थी। सो मैं समझ गया था कि उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे में भी मुझे मेरे बेटे की फिक्र हो आई थी। सो मैंने नर्स से जब अपने निश्चू के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बेकार औरत है, कैसा स्टाफ है हॉस्पिटल का, मैं बुदबुदाया। जब नर्स थोड़ा सा मेरे रूम से बाहर निकली तो मैंने मौका देख खुद ही अपने हाथ पर लगी ड्रिप हटा दी और जल्दी जल्दी अपने बेटे के वार्ड की तरफ बढ़ने लगा। अब तो मेरे बेटे की आवाज वापस आ गई होगी। मैं जैसे ही उसके वार्ड में दाखिल होऊंगा, वो मुझे देखते ही पापा पापा चिल्लाने लगेगा। होश आने के बाद तो बड़ा रोया होगा वो। एक तो ऑपरेशन के लिए उसका मन नहीं था, और फिर उसे शैतानी भी तो दिखानी होगी ना। इन बातों में उलझा हुआ मैं जब उसके वार्ड पहुंचा तो मेरे कलेजे का टुकड़ा राघवेंद्र के हाथों में आराम से बैठकर सेब खा रहा था। मेरा बेटा। मैंने दूर से ही उसे पुकारा, निशु पापा। उसने मेरी तरफ देखा और बगैर किसी प्रतिक्रिया दे सेब खाने लगा। मेरी तो आंखें ही भर आई थी अपनी जान को इतना खुश देखकर। कितने दिनों बाद ये करिश्मा हुआ है ऊपर वाले। उसके मुंह से पहला शब्द सुनने को पागल हुआ जा रहा मैं जब उसके करीब आया और पूछा, निश्चू पापा। तो उसके होंठों पर मेरी आंखें पापा जरूर पढ़ पा रही थी, मगर मैं अब भी उसके मुंह से पापा सुनने में असमर्थ था। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे बच्चे की आवाज अब भी नहीं आई? मेरी पलकों से ढुलके खुशी के आंसू अब बेचैनी में परिवर्तित हो गए थे। मैं बच्चों की तरह अब शोर मचाने लगा और बार बार कहने लगा, बोलना निश्चू पापा, पापा बोलना, निश्चू पापा बोल, बोलो पापा। अच्छा मम्मा बोलो, बोलना मेरे बच्चे। मेरे शोर मचाने पर राघवेंद्र ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और एक पेपर पर कुछ लिखा हुआ मेरे सामने रख दिया। मैंने जब उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, निश्चू की आवाज वापस आ गई है, मगर उस रात हुए एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे सुनने की क्षमता चली गई है। मेरे दोस्त, अब तुम कभी नहीं सुन पाओगे। क्या? मैं सकपका गया था, मानो मेरे बदन में अब जान ही बाकी ना रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरे बेटे की आवाज सुननी है। खाना खराब बना हो तो उसकी नाराजगी सुननी है, या कभी हम बाजार से निकले तो वो खिलौनों के लिए जिद कर दे। मैं जब उसके पेट पर अपनी नाक रगड़ूं तो वो जोर से किलकारी मार दे। ये सब सुने बगैर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे को गोदी में रखकर फूट फूट कर रोने लगा था। काश
काश उसका बोलना मैं एक बार सुन पाता, बस एक बार। पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चे की आवाज के लिए शायद 10 लाख रुपए कम थे, क्योंकि ये तो डॉक्टर की भरपाई थी। असल में ईश्वर को तो मुआवजे के रूप में कुछ और ही चाहिए था, शायद मेरे सुनने की शक्ति। पर उसे इतना तो रहम करना चाहिए था कि मैं एक बार अपने बच्चे की आवाज सुन पाता बस। उसके बाद मुझे इस मुआवजे का कोई अफसोस नहीं रहता। काश ऊपर वाला पूरे होशो हवास में इस दुनिया को रचता और सोच समझकर लोगों का भाग्य लिखता भी तो मेरे जैसा तो कतई नहीं। बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने इस कहानी को पसंद किया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही खूबसूरत और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारी दोबारा बहुत जल्द मुलाकात हो सके। अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे थे मैं शायर बदनाम, मेरे यानी कि आरजे ध्रुव के साथ।